नमो नमः। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपोत्सव पर्व का निर्णय। दीपावली पर्व कब मनाना चाहिए? बहुत सारी भ्रांतियां चल रही है। कोई कहता है 31 अक्टूबर में मनाना ठीक है, कोई कहता है कि 1 नवंबर में मनाना ही शास्त्र सम्मत है, उचित है। तो आइए आप हम समझ लेते हैं कि दीपावली पर्व का निर्णय क्या है, कौन से सिद्धांत से दीपावली पर्व मनाया जाता है। यदि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आप खुद इसका निर्णय कर लेंगे कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाना ठीक है या 1 नवंबर को। तो सिद्धांत ये है कि जिस दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में हो उसी दिन दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। तो प्रदोष काल क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये समझ में आ जाएगा तो फिर निर्णय हो जाएगा कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना है या 1 नवंबर को। देखिए, हमारे यहाँ संपूर्ण दिन और रात को अहोरात्र कहा जाता है। जो 24 घंटा होता है एक दिन और रात का, उस संपूर्ण 24 घंटे को अहोरात्र कहा जाता है। इसमें 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 घंटे रात के होते हैं। तो दिन को भी 4 भागों में बांटा गया है और रात्रि को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो दिन के 4 भाग कौन से हैं? दिन के 4 भाग यदि हम देखें 12 घंटे के, लगभग 12 घंटे मान लेते हैं। ये निर्णय तो दिन मान और रात्रि मान से होता है, लेकिन लगभग मान लेते हैं 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि। तो दिन के जो 4 भाग हैं उसमें एक भाग लगभग 3 घंटे का हुआ। तो दिन के 4 भाग कौन से हैं? दिन का जो प्रथम भाग है उसे पूर्वाह्न कहा जाता है, दूसरे भाग को मध्याह्न कहा जाता है, तीसरे भाग को अपराह्न कहा जाता है और चौथे भाग को सायंकाल कहा जाता है, सायाह्न। तो ये जो दिन के 4 भाग हैं, यदि लगभग दिन को 12 घंटे का मान लें तो 3-3 घंटे के क्रम से ही आते जाएंगे। सुबह 6 से 9 पूर्वाह्न, 9 से 12 मध्याह्न, 12 से 3 अपराह्न और 3 से 6 सायाह्न। ऐसे ही रात्रि को भी 4 भागों में बांटा गया है। यदि हम रात्रि को भी लगभग 12 घंटे का मान लें तो 3-3 घंटे के 4 खंड इसके भी हो जाएंगे। तो उसका जो पहला भाग है रात्रि का, वो है प्रदोष काल, जो लगभग 6 से 9 माना जाता है। दूसरा भाग है निशीत काल, 9 से 12। तीसरा जो काल है वो त्रियामह काल है, जो 12 से 3 है। और चौथा जो खंड है, उसका चौथा जो भाग है रात्रि का, वो उषा काल, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दिन के 4 भाग हैं और रात्रि के 4 भाग हैं। तो इसमें जो सायंकाल के बाद रात्रि का जो प्रथम खंड है, पहला भाग जो है, उसे प्रदोष काल कहा जाता है। अब ये तो लगभग 3 घंटे का हो गया, लेकिन इसमें भी प्रदोष काल के बारे में निर्णय दिया है। प्रदोषोस्तमयादूर्ध्व घटिका द्वयमिष्यते। प्रदोष जो काल है वो सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी तक रहता है, 2 घटी तक। 2 घटी अर्थात 1 घटी होती है 24 मिनट की, तो 2 घटी अर्थात 48 मिनट की। तो सूर्यास्त के बाद 48 मिनट तक प्रदोष काल होता है। अब इसमें एक सिद्धांत और है, इसके बारे में कहा है रात्रे प्रथम दंड चतुष्टयम प्रदोष काल इति। रात्रि का जो 4 भाग हैं उसका जो प्रथम भाग है, प्रथम दंड, उसका चतुष्टयम, उसका जो चौथा भाग है, वो प्रदोष काल कहा जाता है। तो रात्रि के 4 भाग यदि हम करते हैं, उस दिन का यदि हम रात्रिमान देखें तो उस दिन रात्रिमान आ रहा है 12 घंटे 50 मिनट का। कहने का अर्थ है कि उस दिन जो हम 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात मानते हैं, तो उस दिन का जो समय है वो 11 घंटे 10 मिनट का है दिनमान, और रात्रिमान उस दिन है 12 घंटे 50 मिनट का। तो यदि हम इन 12 घंटे 50 मिनट के 4 भाग करते हैं रात्रि के,
तो लगभग 3 घंटा और 12 मिनट का एक भाग आता है। अब इसके बारे में कहा है कि इसका भी चौथा भाग रात्रे प्रथम दंड चतुष्टयम, इसका चौथा भाग जो है वो प्रदोष काल है। तो 3 घंटे 12 मिनट का यदि हम चौथा भाग बनाएंगे तो 3 घंटे के हो गए 180 मिनट और 12 मिनट और जोड़ देंगे तो 192 मिनट। इसका यदि चौथा भाग हम करेंगे तो लगभग 48-49 मिनट ही आएगा और 2 घटी का जो मान है वो भी 24 दूने 48 मिनट ही आता है। कहने का अर्थ है कि सूर्यास्त के बाद 2 घटी अर्थात 48 मिनट उसे प्रदोष काल कहा जाता है। अब दीपावली के संबंध में क्या निर्णय है इसको देख लेते हैं। तो इस संबंध में कहा है धर्म सिंधु में, तत्र सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटिका अधिक रात्रिव्यापिनी दर्शेन संदेहः। यदि सूर्योदय में अमावस्या तिथि आ रही है और प्रदोष काल में 1 घटी यदि रह जाती है, अर्थात सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यदि 1 घटी अमावस्या तिथि रह जाती है तो ऐसी अमावस्या में प्रदोष व्यापिनी में दीपावली पर्व को मनाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय सिंधु में लिखा है, दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि तदा विहाय पूर्वे द्युः परेन्हि सुख रात्रिका। निर्णय सिंधु में कहा है कि यदि 2 दिन अमावस्या आ रही हो तो जिस दिन उदय काल में अमावस्या रहती है और पूरे दिन रहकर प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद यदि वो 1 घटी रह जाती हो, अर्थात प्रदोष काल में यदि 24 मिनट अमावस्या रह जाती हो तो ऐसी प्रतिपदा से युक्त अमावस्या में ही दीपावली पर्व को मनाना चाहिए। यदि 2 दिन अमावस्या होती हो, जैसा कि इस बार है 31 अक्टूबर में भी है और 1 नवंबर में भी है, तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहते हैं दिनद्वये सत्वे परः। 2 दिन यदि अमावस्या है तो बाद वाली अमावस्या में जो दूसरे दिन अमावस्या आ रही है उसमें दीपावली पर्व मनाना चाहिए। अब बाद वाली अमावस्या अर्थात कहने का है कि सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि हो, दिन भर भी रहे और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यदि 24 मिनट रह जाती हो, 1 घटी यदि अमावस्या रह जाती हो, तो ऐसी ही अमावस्या में दीपावली पर्व उत्तम है, श्रेष्ठ है और संपूर्ण फलदायक है। अन्यथा वो अशुभ कारक है, क्योंकि उसी के बारे में कहा है परेन्हि सुख रात्रिका। ये सुखदायक है, फलदायक है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो आइए देख लेते हैं कि ये निर्णय किस दिन ठीक बैठता है। ये गणित 31 तारीख में 3:52 को अमावस्या का प्रारंभ होता है। तो इसका अर्थ है कि शाम के समय प्रदोष काल में तो रहेगी। 5:46 के बाद सूर्यास्त के बाद 31 तारीख में अमावस्या रहेगी, लेकिन 31 तारीख में सुबह उदय काल में अमावस्या नहीं है। उदय काल में अमावस्या कब आ रही है? 1 तारीख में। 1 तारीख में सुबह उदय काल में अमावस्या है, दोपहर में भी अमावस्या है और शाम को भी 6:16 तक अमावस्या रहेगी। अब सूर्यास्त क्या है? सूर्यास्त है 5:46 का। तो 5:46 से 6:16 तक अमावस्या तिथि 1 नवंबर को शाम को प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है। और दीपावली पर्व के बारे में प्रदोष काल का जो निर्णय है उसके बारे में कहा है दंडैक रजनी योगे दर्शः स्यात्तु परे हनि तदा विहाय पूर्वे द्युः परेन्हि सुखरात्रिका। यदि प्रदोष काल में 1 घटी अर्थात 24 मिनट अमावस्या तिथि रह जाती हो तो ऐसी उदय व्यापिनी और प्रदोष काल व्यापिनी अमावस्या को ही स्वीकार करना चाहिए और वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है। तो ये स्थिति 1 नवंबर के पूरे दिन और शाम को प्रदोष काल में प्राप्त हो रही है। अतः कहने का अर्थ ये है कि 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व को मनाना चाहिए।
इसके साथ ही और भी सिद्धांत देखें तो 31 तारीख में चतुर्दशी तिथि उदय काल में प्रारंभ हो रही है और चतुर्दशी, नवमी और चतुर्थी ये जो तिथियां हैं ये रिक्ता तिथि मानी जाती है। इन तिथियों में कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, फलदायक नहीं होता। तो 31 तारीख में सुबह से चतुर्दशी रहेगी, तो जो लोग सुबह में पूजन करते हैं या दोपहर में पूजन करते हैं ऐसे लोग तो चतुर्दशी में पूजन करेंगे, और चतुर्दशी में यदि पूजन करेंगे तो रिक्ता तिथि रहेगी। तो रिक्ता में कोई भी पूजन पाठ जो सकाम प्रयोग किए जाते हैं वो फलदायक नहीं होते। इसलिए 31 तारीख में दीपावली पर्व को मनाना उचित नहीं है। 1 तारीख का गणित यदि देखें तो 1 तारीख में सुबह से ही अमावस्या उदय काल में रहेगी और पूरे दिन रहेगी, और शाम को 6:16 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी। तो रिक्ता से युक्त अमावस्या ग्रहण नहीं है दीपावली पर्व में, लेकिन प्रतिपदा से युक्त जो अमावस्या है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है पर्व काल में, क्योंकि रिक्ता से संयोग ठीक नहीं है लेकिन प्रतिपदा से संयोग उचित है। इसलिए भी 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व को मनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वाति नक्षत्र का संयोग भी इसमें देखा जाता है। स्वाति नक्षत्र के बारे में कहा है, यत्र यत्र अह्नि स्वाति नक्षत्र योगस तस्य तस्य प्राशस्त्यम। जिस दिन दीपावली पर्व में स्वाति नक्षत्र का संयोग हो रहा हो वो और उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। तो स्वाति नक्षत्र का संयोग कब है? 31 तारीख में यदि देखें तो चित्रा नक्षत्र है। रात को 12:30 तक लगभग चित्रा नक्षत्र रहेगा 31 तारीख में, और 31 तारीख की रात को 12:30 के बाद स्वाति नक्षत्र का प्रवेश होगा, जो 1 तारीख को रात के लगभग 3 बजे तक रहेगा। इसका अर्थ है कि प्रदोष काल में, सायंकाल में जब दीपावली पर्व मनाया जाता है तब स्वाति नक्षत्र 1 नवंबर में रहेगा। 31 तारीख में स्वाति नक्षत्र भी नहीं है, 1 नवंबर में स्वाति नक्षत्र प्राप्त होता है। इस सिद्धांत से भी दीपावली पर्व को 1 नवंबर को ही मनाया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अमावस्या केवल दीपावली पर्व की ही तिथि नहीं है, ये पितरों की तिथि भी मानी जाती है। तो दीपावली के दिन अमावस्या तिथि होने के कारण पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि भी किया जाता है। अब यदि हम 31 अक्टूबर में देखें तो सुबह से चतुर्दशी रहेगी, अमावस्या तो शाम को 3:52 के बाद लगेगी, और पितरों से संबंधित जो कार्य है वो मध्याह्न काल में होता है। अब मध्याह्न काल के समय तो चतुर्दशी रहेगी, तो पितरों का कार्य कैसे होगा, पितृपूजन कैसे होगा? इसलिए पितृपूजन भी अमावस्या में करना है, दीपावली के दिन करना है, तो ये भी 1 नवंबर को ही प्राप्त होगा, क्योंकि दोपहर के समय जो अमावस्या तिथि है वो 1 नवंबर को प्राप्त होगी। और वैसे भी सिद्धांत है कि पहले पितरों का पूजन किया जाता है फिर देव पूजन किया जाता है। तो 1 नवंबर में दोपहर में पहले पितरों का पूजन करें और फिर शाम में प्रदोष काल में माँ भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें। ये उत्तम है, ये श्रेष्ठ है। अतः कहने का अर्थ है कि सारे सिद्धांतों को देखने के बाद ये तय होता है कि 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उदयात में यदि हम उदय काल में अमावस्या तिथि देखें तो 1 नवंबर को प्राप्त हो रही है। पितरों का पूजन अमावस्या में करना है तो मध्याह्न काल में अमावस्या 1 नवंबर को प्राप्त हो रही है। प्रदोष काल में सिद्धांत है कि यदि सूर्यास्त के बाद 1 घटी अमावस्या रह जाती हो तो ऐसी अमावस्या में, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में दीपावली का पर्व मनाना चाहिए, महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और दीपोत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। तो ये भी 1 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। सूर्यास्त के बाद 1 घटी 24 मिनट से अधिक है अमावस्या, लगभग 30 मिनट के आसपास अमावस्या है। तो ये सिद्धांत भी
यहाँ ठीक बैठता है। और स्वाति नक्षत्र का संयोग दीपावली में होना चाहिए। तो दीपावली के पर्व में स्वाति नक्षत्र का जो संयोग है वो भी 1 नवंबर को ही प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ प्रतिपदा से युक्त अमावस्या ग्रहण करनी चाहिए। चतुर्दशी से युक्त अमावस्या ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि चतुर्दशी रिक्ता तिथि है। तो प्रतिपदा से युक्त अमावस्या भी 1 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। और कहा है कि यदि 2 दिन अमावस्या हो तो दिनद्वये सत्वे परः, 2 दिन यदि अमावस्या आती हो तो दूसरे दिन ही अमावस्या को स्वीकार करना चाहिए और उसमें दीपोत्सव पर्व महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वही परैन्नी सुख रात्रि का जो बाद वाली अमावस्या है उसमें यदि पूजन किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सुख रात्रि का है। वो सुख देने वाली, फल देने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अमावस्या होगी। और उसमें किया गया दीप पूजन, भगवती महालक्ष्मी का पूजन श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। अतः अंत में निर्णय ये है कि आप बिना किसी भ्रांति में पड़े शास्त्र सिद्धांतों को देखकर, पढ़कर, सोच समझकर दीपोत्सव पर्व को 1 नवंबर में ही मनाएं, क्योंकि दीपावली पर्व को लेकर जो शास्त्रीय गणित हैं, जो शास्त्रों में सिद्धांत दिए हैं, उसके आधार पर 1 नवंबर ही तय होता है कि इसी दिन दीपोत्सव पर्व भगवती महालक्ष्मी का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ होगा। जो सुबह में पूजन करते हैं, दोपहर में पूजन करते हैं, सायंकाल में प्रदोष काल में करते हैं, अथवा तो वृषभ लग्न में अथवा सिंह लग्न में रात्रि में निशित काल में जो लोग पूजन करते हैं, वे सभी 1 नवंबर को ही दीपावली में भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, आराधना करें, उपासना करें और अपने जीवन में भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आशा है कि आपको ये संपूर्ण सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर में क्यों मनाना चाहिए। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को आप सबसे पहले देख सकें।